हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMPS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में APP कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे इसको AP, और AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे AP क्या है। तो AP इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, या फिर कह सकते हैं सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। तो AP इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। फॉर द एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 4 नंबर्स हमने लिए हैं और ये सीरीज, ये नंबर्स जो हैं ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो ये जो नंबर्स है ये काउंटिंग नंबर्स हैं। ओके, एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं हम। फॉर द एग्जांपल सेकंड है, हम लेते हैं 100 70 40 एंड 10। देयर आर सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो काउंटिंग नंबर्स है, सेकंड है वो भी काउंटिंग नंबर्स हैं। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है और सेकंड जो नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये दोनों नंबर ऑफ लिस्ट है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है या फिर नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हियर ईच ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म्स। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो आपको नंबर्स दिए हैं, तो इन सभी नंबर्स को ईच नंबर्स जो हैं उन सभी नंबर्स को हम टर्म बोलते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर टर्म कहते हैं। ओके, तो इट इज कॉल्ड टर्म। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो फर्स्ट नंबर है उसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, आपको फर्स्ट टर्म आई मान लेते हैं। आई का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है। सेकंड टर्म यहाँ पर कितनी है, 2 है। थर्ड टर्म यहाँ पर कितनी है, 3। और फोर्थ टर्म कितनी है यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4 हो गई। ओके, अब आपको यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं या 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कि 2 लगातार आने वाली टर्म। जैसे 1 और 2, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो गए, फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर, डिफरेंस। तो हम यहाँ पर डिफरेंसेस फाइंड करेंगे ईच 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। फॉर द एग्जांपल, हम 2 और फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सेकंड में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस की है, कितना आ गया आपके पास में, 1। ओके, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो 3 - 2 कितना होगा, 1। आपने फोर्थ टर्म में से माइनस किया थर्ड टर्म, इट इज़ 1। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर सभी जो टर्म्स हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, उन सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1। इन डिफरेंसेस सेम आ रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन सभी नंबर्स में जो नेक्स्ट नंबर जो फाइंड आउट हुआ है वो 1 ऐड करने पर फाइंड हुई। ईच नेक्स्ट टर्म इज गेट बाय द एडिंग इन द प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर आपके पास ईच टर्म जो फाइंड आउट होगी वो उसके प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने पर फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल में चेक कर सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल जो है आपका, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल से सोल्व किया हमने। अब एग्जांपल नंबर सेकंड जो है वहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है 100, सेकंड टर्म क्या है इसमें, 70, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर इसमें, 40, और फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या है, 10। तो यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगेन वी फाइंड द डिफरेंस
ओके, तो डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिफरेंसेस सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस जो फाइंड करेंगे ऑलवेज हम क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म प्रीवियस टर्म को सेपरेट करना है। यानी हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जो बाद में आएगी उसमें से हमें पहले वाले टर्म को माइनस करना है। तो 70 में से यदि 100 माइनस करेंगे दैट इज गेट वी -30। ओके, और सेकंड हम फाइंड करेंगे 40 में से 70, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, 40 में से 70 माइनस किया, इट मीन्स इट इज वी गेट -30। एंड लास्ट टर्म है हमारे पास 10, और 10 में से हमने माइनस कर दिया किसको, थर्ड टर्म यानी 40 को। तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, -13। तो यहाँ पर भी सभी में क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सेम है। बट यहाँ पर डिफरेंसेस क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर डिफरेंसेस नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इंक्रीज ऑर्डर में होंगे, और यदि डिफरेंसेस नेगेटिव आ रहा इसका मतलब डिक्रीज ऑर्डर में है, डिक्रीज ऑर्डर में है। यानी यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे, ऐड। जो डिफरेंस आया है वो ऐड होते जा रहा है नेक्स्ट नंबर में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिफरेंसेस जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो डिक्रीज नंबर्स आएंगे। और यदि पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो इंक्रीज नंबर्स बढ़ते जाएंगे। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें डिफरेंसेज सेम आए, डिफरेंसेज सेम आए, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, यहाँ पर AP हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या हैं, ये AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि डिफरेंसेस सेम नहीं आता है, किसी भी टर्म्स का यदि डिफरेंसेस सेम नहीं आता है तो उसे हम AP नहीं कर सकते हैं। तो AP तभी होगी जब उनकी सभी टर्म्स का डिफरेंसेस क्या हुए, सेम आए। तो ईच टू consecutive differences has the same difference, okay, that is called arithmetic progression। okay, किसी भी AP में जो डिफरेंस होता है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, यानी सेम नंबर होता है ईच टर्म्स का। अब इसमें जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। So we can say that successive terms are obtained by the adding a fixed number to the preceding numbers. So that is called arithmetic progression। Example, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 100 है, और 100 में क्या किया हमने, -30 ऐड करेंगे, तो -30 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में -30 ऐड करेंगे तो 40, 40 में -30 ऐड किया तो 10। यानी सभी नंबर्स में सेम नंबर हमने ऐड किया गया, चाहे वो नेगेटिव नंबर ऐड करें, चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करें, चाहे जीरो ऐड करें। ओके, तो इस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। ओके, इस फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया है, जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस कितना आया है, इसमें डिफरेंस हमारे पास आया है यहाँ पर -30, यानी हमने -30 को ऐड किया है सभी टर्म्स में। तो -30 जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर इस फिक्स नंबर को क्या कहेंगे, हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ओके, और इस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से। तो यहाँ पर हियर द वैल्यू ऑफ द स्मॉल d इज -30। ओके, तो स्मॉल d मीन्स हो गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके बाद में जो फर्स्ट टर्म है, इस लिस्ट ऑफ नंबर का जो फर्स्ट नंबर है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ओनली स्मॉल a से, या फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 से।
ओके ओके। जब हमें लिस्ट सभी नंबर्स को काउंट करना हो तब तो हम यूज़ करेंगे A1 A2 A3। ओके, और जब हमें ओनली फर्स्ट टर्म को काउंट करना हो तो हम यूज़ करेंगे A का। फॉर द एग्जाम्पल, यदि हमें इन सभी टर्म्स को काउंट करना है, जब हम कहेंगे फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, तो हम कहेंगे A1 और A1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो A1 इज द 100। ओके, हमें यदि सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे A2 और इस सेकेंड टर्म को हम कहेंगे A2 और A2 का यहाँ पर 70, तो सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर A3 से, तो A3 इज द 40। फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A4 से और A4 कितना है यहाँ पर 10 है। ओके, ऐसे हम A5 A6 ऐसे रिप्रेजेंट करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म। तो हम कह सकते हैं कि टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे AI से। आई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यानी नेचुरल नंबर है। आप यहाँ से फर्स्ट टर्म लगाओगे तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको आई की वैल्यू पुट कर देंगे। और फर्स्ट जो टर्म होगी वो A1 होगी या फिर A होगा, तो यहाँ पर हम A1 को A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर A क्या होगा 100। ओके, अब यदि हम सेकेंड टर्म फाइंड करनी हो तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म कैसे आएगी, तो सेकेंड टर्म तब आएगी जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में यानी A में हम D को ऐड करेंगे। D मीन्स कॉमन डिफरेंस को, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस D। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 100 है और आपने इसमें ऐड कर दिया -30, तो आपके पास A2 कितना आ जाएगा 70। ओके, अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में D ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म कितनी है आपके पास में A प्लस D है। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास में A प्लस D, और A प्लस D सेकेंड टर्म हो गई, इसमें आप D और ऐड कर दोगे, तो अब इसको हम कह सकते हैं A प्लस D कितना हो जाएगा 2D। तो A3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D, तो A इक्वल्स टू 100 हो गया, यानी A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या होगा A होगा, फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या हो गया A। ओके, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A में हमें यानी फर्स्ट टर्म में हमें D ऐड करेंगे। ओके, तो क्या होगा A प्लस D, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड टर्म। अब एथ टर्म कैसे फाइंड आउट होगी, सेकेंड टर्म में हम ऐड करेंगे अगेन D, तो यहाँ पर D प्लस D 2D हो गया, यानी थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D। और यहाँ पर सोल्व करेंगे फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आपके पास 100 है प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है आपके पास, D यहाँ पर है -30, तो यहाँ पर हम -30 पुट करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 30 से, तो -60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास में 40, तो यानी A थर्ड टर्म कितनी आ गई 40 आ गई। ओके, सेम एज हम फाइंड कर सकते हैं A फोर्थ टर्म कब आएगी, जब हम थर्ड टर्म में क्या करेंगे, थर्ड टर्म में अगेन D ऐड करेंगे, तो थर्ड टर्म हमारे पास कितनी A प्लस 2D थर्ड टर्म है, इसमें हम फिर से क्या करेंगे D ऐड करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 2D प्लस 1D इज 3D। तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3D, आप इसमें वैल्यू पुट कर करके फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। A कितना है यहाँ पर, A है 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ओके, तो 100 प्लस 33 का 90 और 90 को माइनस करेंगे तो 10, तो दिस इज द फोर्थ टर्म इज 10। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपको जो टर्म फाइंड करनी हो, ठीक है, तो AP की जो जनरल फॉर्म होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ
एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा। तो इस एपी को हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म इसकी ए है, सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी होगी, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 3d। ओके, इस तरह से आपको डी एड करते जाना है और ये आपकी एपी बनती जाएगी। ओके, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, और इसे हम यदि आपको सिंपल लैंग्वेज में याद करना तो कैसे करेंगे कि आपको मान लो ए 50 टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी प्लस, अब 50 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और यहाँ पर आएगा डी, यानी ए में 49 टाइम डी एड करना पड़ेगा। ए में क्या करना पड़ेगा, 49 टाइम डी एड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी 50 टर्म। तो 50th टर्म क्या होगी ए प्लस 49d। सभी में एग्जाम्पल में देखा था अभी कि जैसे सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो डी को 1 टाइम ऐड करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो डी को 2 टाइम, और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो डी को 3 टाइम, यानी 1 माइनस 1 लेस टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा किसको, डी को। ठीक है, तो वैसे A50 में हमें 49 टाइम डी एड करना पड़ेगा इसमें फर्स्ट टर्म में। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, A50 टर्म। यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस यदि फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस है उसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और फॉर्मूला कैसे लिखोगे यहाँ पर, हमेशा ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा आपको। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं आप, ए थर्म में से सेकेंड फाइंड कर सकते हैं, ए फोर्थ में से ए थर्ड माइनस कर सकते हैं, यानी आपको कैसे भी करना। यदि ए पी आपको गिवन है, ऑलरेडी मेंशन दैट इन द क्वेश्चन कि दिस इज ए पी, और ए पी यदि आपको दिया हुआ है तो हम किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट एपी में क्या होता है, आपके पास फिक्स नंबर ऑफ लिस्ट होता है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है इसमें, कि लिस्ट जो आपको दी है उस लिस्ट में नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो क्या रहेगा आपके पास में फिक्स रहेगा, कि इस एपी में 10 टर्म्स हैं तो दिस इज द फिक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा उससे कम नहीं होगा, तो दे इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। और आपको बस यदि कोई ऐसी एपी दे रखी हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक वो आप उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट मीन्स वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया एपी का, और नेक्स्ट हम